हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग के बारे में बात करेंगे। इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस आते थे कि क्या ये पीरियड्स के बाद हो सकते हैं, क्या ये पीरियड्स के पहले हो सकते हैं, कितने दिन पहले हो सकते हैं, और इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग कितने दिन होती है, कितने पैड्स की ज़रूरत होती है, ये सब बताऊँगी आज के इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहली बात, इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग कब होती है। इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग पीरियड्स के पहले भी हो सकती है, पीरियड डेट के आसपास भी हो सकती है, या पीरियड मिस होने के बाद भी हो सकती है। अगर आपको ओव्यूलेशन लेट हुआ होगा तो इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग भी देर से आएगी। अब इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग में कितने पैड्स की ज़रूरत पड़ती है, तो इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग में पैड्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये स्पॉटिंग होती है, इतनी नहीं होती कि आपके कपड़े वगैरह पे लग जाए। ये सिर्फ थोड़ी सी स्पॉटिंग होती है या थोड़ी सी ब्लीडिंग होती है, ठीक है। इतनी नहीं होती है कि पूरा पैड फुल हो जाए। जब ओव्यूलेशन के बाद एम्ब्रियो मतलब जो बच्चा होता है वो यूट्रस के वॉल में चिपकता है, तब वहाँ के ब्लड वेसल्स फट जाते हैं, तो थोड़ी सी स्पॉटिंग होती है। अब क्या ये हर महिला को होता है, तो नहीं। हर 3 में से 1 महिला को इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग होता है, हर किसी को नहीं होता है। तो ये इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग होती कब है, तो ये सारा खेल हार्मोन्स का होता है। अगर हार्मोन अच्छी मात्रा में प्रोड्यूस हो रहे हैं तो पीरियड डेट से 4-5 दिन पहले हो सकती है। अगर हार्मोन कम मात्रा में प्रोड्यूस हो रहे हैं तो पीरियड डेट के आसपास भी ब्लीडिंग हो सकती है, या कई लोगों को पीरियड मिस होने के बाद भी इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग होती है। अगर प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन कम मात्रा में प्रोड्यूस हो रहा है तो आपको पीरियड डेट के बाद स्पॉटिंग हो सकती है। मतलब पीरियड डेट पे आपको पीरियड नहीं आएंगे और फिर थोड़े दिन बाद आपको स्पॉटिंग हो सकती है। स्पॉटिंग का कलर ब्राउन, ब्लैक, चॉकलेट ब्राउन या पिंक कलर का हो सकता है, जबकि पीरियड्स में रेड या मरून कलर का ब्लड होता है। तो आप कलर से भी पता कर सकते हैं कि ये पीरियड है या इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग है। बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे भी आते हैं कि इस बार हमारा पीरियड बहुत ही लाइट था, सिर्फ एक पैड फुल हुआ था, या नॉर्मल जो हमें 1 वीक तक पीरियड्स होते हैं उसके कंपेयर में सिर्फ 1-2 दिन पीरियड्स आए थे। तो क्या ये इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग है, तो इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग में पैड्स की ज़रूरत नहीं होती है, ये मैं आपको बार बार बोलती हूँ। लेकिन कुछ केसेस में ऐसे भी होते हैं, ऐसे भी सब्सक्राइबर्स हैं जिनको हैवी ब्लीडिंग हुई है और फिर प्रेगनेंसी टेस्ट भी पॉजिटिव आया है। तो बहुत कम केसेस में ऐसा होता है, सिर्फ 2-3% केसेस में ऐसा होता है कि हैवी ब्लीडिंग के बाद प्रेगनेंसी के लक्षण आ रहे थे, फिर उन्होंने टेस्ट किया तो वो पॉजिटिव आया, ठीक है। तो इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग हैवी भी हो सकती है। हर वुमेन की बॉडी डिफरेंट होती है, हर वुमेन के सिम्टम्स डिफरेंट होते हैं, इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग भी डिफरेंट हो सकती है। लेकिन नॉर्मल केसेस में बहुत कम इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग होती है, सिर्फ स्पॉटिंग होती है। तो अगर आपको भी प्रेगनेंसी के सिम्टम्स आ रहे हैं इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग के बाद या पीरियड्स के बाद, तो एक बार टेस्ट करके ज़रूर देख लें। टेस्ट करने में कोई भी बुराई नहीं है। हो सकता है आप भी उन कुछ महिलाओं में से हैं जिनको हैवी इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग हुई है। तो ऐसा जब भी फील हो प्रेगनेंसी टेस्ट करके कंफर्म ज़रूर करें। अगर टेस्ट नेगेटिव आ रहा है फिर भी आपको सारे सिम्टम्स आ रहे हैं तो एक बार डॉक्टर से ज़रूर मिलें। जैसे कि मैंने बताया, इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग सिर्फ 3 में से 1 महिला को होती है। तो ऐसा नहीं है कि अगर आपको इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग नहीं हुई है तो आप प्रेग्नेंट नहीं हैं, या प्रेगनेंसी हेल्दी नहीं है क्योंकि आपको इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग नहीं हुई है। बिना ब्लीडिंग या स्पॉटिंग के भी 100% हेल्दी और सेफ प्रेगनेंसी हो सकती है। ऐसा भी हो सकता है कि आपकी फर्स्ट प्रेगनेंसी में इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग हुई हो लेकिन सेकेंड प्रेगनेंसी में ना हो। तो सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग कितने घंटे होती है। तो इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग में सिर्फ आपको कुछ स्पॉट आ सकते हैं, या 1-2 दिन तक थोड़ी थोड़ी स्पॉटिंग हो सकती है। 4-5 दिन या 8-10 दिन तक भी, मतलब 2-3 स्पॉट्स या 8-10 स्पॉट्स आ सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता है। ये इतनी हैवी ब्लीडिंग नहीं होती है कि आपको पैड वगैरह यूज़ करना पड़े। अगर सिर्फ स्पॉटिंग हो रही है तो 8-10 दिन तक है तो भी ये नॉर्मल है, आपकी प्रेगनेंसी को कोई खतरा नहीं है। अब इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग के कितने दिन बाद प्रेगनेंसी टेस्ट करना चाहिए, तो जैसे कि मैंने बताया पहले भी, जो आपका पीरियड का डेट था ना उसके 1 हफ्ते बाद करना है अगर आपको पीरियड्स ना आए। तो इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग कभी भी हो इससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। अगर आपके पीरियड मिस हो गए हैं तो आप 1 हफ्ता, ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन का वेट करें, फिर आप प्रेगनेंसी टेस्ट कर सकती हैं। तो आई होप कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा।
अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना।